समझना चाहता हूं कि साधना भारती जी ये 80 पहुंच रही है गालियों की ये फहरिस्त। कांग्रेस ऐसा करके क्या साबित करना चाहती है? देखिए आदरणीय दिनेश जी, सर्वप्रथम मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के तौर पर जिस भी शब्दावली का प्रयोग सुबोधकांत साहे जी ने किया है उसका समर्थन नहीं करती हूँ। हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उनसे कोई व्यक्तिगत द्वंद्व ना तो कांग्रेस पार्टी का है, ना साधना भारती का है, ना ही किसी कांग्रेस के नेता का होना चाहिए। हमारी एक राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई है और उसे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वो गॉडसेवादी नीतियों पर चलते हैं, हम गांधीवादी नीतियों पर चलते हैं। वो तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं, और उसी को लेकर हमें चलना चाहिए। बहरहाल आपने एक लिस्ट गिनाई, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि पूर्व प्रधान साधना भारती जी, आपकी आवाज अभी आनी रुक गई, लेकिन आप भी गोडसे का जिक्र अपनी शुरुआती टिप्पणी में भी किए बगैर नहीं रह सकी। एक बात मैं आपको बता दूं, 2:47 पर जयराम रमेश एक ट्वीट के माध्यम से ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की तानाशाही विचारधारा और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ निरंतर लड़ती रहेगी, परंतु प्रधानमंत्री के प्रति किसी भी हमारी आदित टिप्पणी से हम सहमत नहीं हैं। ये बात चौथी लाइन में आ रही है उनकी माफी में भी, या माफी क्या, अफसोस जो भी कह लीजिए आप। हमारा संघर्ष गांधीवादी सिद्धांतों और तरीके से ही जारी रहेगा। चौथी लाइन में परोक्ष रूप से, और वो भी दिए हुए बयान से, किनारा हो रहा है सिर्फ। लेकिन कार्रवाई कब कितनी हुई, जरा मैं ये समझना चाहता हूं। आपके पास मैं लौटूंगा। के शर्मा जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। ये ऐसा ये लंबा पैटर्न, लंबा सिलसिला क्यों दिखाई दे रहा है? आपका क्या इसमें एनालिसिस है? देखिए दिनेश जी, प्रधानमंत्री का पद, जैसा आपने स्वयं कहा कि प्रधानमंत्री एक संस्था है और वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन आपकी जो तानाशाही मानसिकता है, जिसमें आप गांधी परिवार के अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो आप उस दूसरे को यही कहेंगे। यदि आप 80 जो पूरे आपने गिनाए हैं, यदि इसको आप एनालिसिस करें, जो 80 तरह की गालियां दी गई और कोई नेता नहीं बचा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, मतलब जितने इनके टॉप लीडरशिप है, सबने दिया है, सबने कुछ ना कुछ बोला है। आज सुबोधकांत साहब बोले हैं तो जयराम रमेश उसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जयराम रमेश ने बोला तब क्या हुआ? तो विषय यह है कि आपकी हताशा और निराशा, आपको जनता का जो जन समर्थन नहीं मिल रहा है, जिस तरह से जनता ने आपको जो है नकार दिया है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप विलाप कर सकते हैं, छाती पीट सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप दूसरों को अपशब्द बोल सकते हैं। ये बात आपकी तो तरफ आप से, बोलिए, आपको मुबारक है। ये आप कह रहे हैं हताशा की वजह से अगर ऐसा है। मैं एक बात ये समझना चाहता हूं, के शर्मा जी, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आपसे एक बात समझना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी दावे के साथ ये कह सकती है कि विरोधियों के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल के इस व्यवसाय में कम से कम भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं है? क्या यह बात खम ठोक कर कही जा सकती है, के शर्मा जी? नहीं, मैं ये कहता हूं कि निश्चित तौर से जो है, कभी कभी लोग उत्तेजना पे बोलते हैं, लेकिन उत्तेजना इस तरह का सीरियल वाइज नहीं होता कि टॉप लीडरशिप से लेके और अंत तक आप इस तरह के शब्दावली का ही प्रयोग करते जाएं। क्या नहीं बोला गया प्रधानमंत्री जी को? नीच हैं, राक्षस हैं। तो आपकी इस बात को लेकर आगे जा रहा हूं। टॉप लीडरशिप के लिए, टॉप लीडर एक्साइटमेंट में कभी कभी कोई बात कही जा सकती है, लेकिन टॉप लीडरशिप के लिए अगर इतनी लंबी फहरिस्त दिखाई दे रही है, तो उससे के शर्मा साहब को रिजर्वेशन है। इस बात को भी जरूर मैं समझूंगा।